तुझे तुझे कभी डर नहीं लगता कि यार कुछ इसके साथ कुछ काम किया और साला उल्टा हो गया तो क्या होगा? दोनों डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू केडीवी व्लॉग्स। ये लाइन बोलने के लिए मैं कितना तरस गया था। हा करीबन 6-7 महीने हो चुके हैं मैंने व्लॉग किया नहीं है, क्योंकि ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो अनकॉमन पॉडकास्ट और हमारी कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी है उसे हमें बहुत ही स्ट्रेटेजी वाइज बनानी थी। अभी तक जो मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा था वो पूरा का पूरा था, कैसा था कि अंधाधुन मिसाइल चला रहा था मैं। अगर लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी। पर अब जो कर रहे हैं ये हमारा अनकॉमन पॉडकास्ट है ना, उसके लिए अब जो भी कर रहे हैं हम वो पूरा स्ट्रेटेजी के साथ कर रहे हैं। और इसके पीछे ये तो अगर आपने देख ही लिया है, ये सारी चीज़ें तो देखी हैं आपने, पर जो मेन है आज हम कर रहे हैं यहाँ पर शूट। ये देखो सेटअप पूरा रेडी हुआ है और ये लाइट के पीछे छुप के बैठे हैं हमारे डायरेक्टर साहब। हेलो गाइस। और ये रहे डायरेक्टर साहब हमारे सुरेश सामंत। तो थोड़ा इस तरफ जाएंगे ताकि, और आप इस तरफ आइए, बैठिए, आप यहाँ पर बैठिए। थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा तो लोगों को पता चलेगा, क्योंकि आप पहली बार आए हो हमारे व्लॉग में। हेलो गाइस, माय सेल्फ सुरेश सामंतो, मैं इस पॉडकास्ट का डायरेक्टर और साथ में जो केडीवी है उनका दोस्त। जी, यहाँ पर अंधेरा आ रहा है। आप हमारी हॉट सीट पर बैठिए। आज इनको हमारी हॉट सीट पर बिठाएंगे। ये हमारा माइक है जहाँ पर हम सारी बड़ी बातें करते हैं। और ये पूरा सेटअप अब आपको नज़र आएगा, पूरा सेटअप हमारा कैसा है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है हमारे सेटअप का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत सारी बातें होती है अच्छे लोगों के साथ। और सुरेश भाई, हम सबको बता दें कि हम कितने साल से दोस्त हैं। हम 14 साल से दोस्त हैं। 14 साल से हम लोग एक स्कूल में पढ़े हैं। और उसके बाद सुरेश अपनी क्या कहते हैं कि कॉलेज छोड़ दिया, पूरी फिल्मी स्टोरी की तरह छोड़ के वो चले गए मुंबई डायरेक्टर बनने। वैसे वो गए थे तो कोरियोग्राफर बनने, पर क्या बन के आए वो? डायरेक्टर। मुझे एक बात बताओ, मुंबई गए थे तो किन किन के साथ आपने काम किया है? वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबके नाम बता दो। बमन ईरानी सर के साथ काम किया, साथ में सैफ और करीना के साथ किया, और साथ में काफ़ी सारे रजा मुराद सर, प्रदीप काबरा, काफ़ी सारे सर के साथ काम किया। और कोरियोग्राफी में किन किन के साथ किया है? कोरियोग्राफी में मोस्ट ऑफ हम लोगों ने काम किया था तो मास्टर्स के साथ काम किया। चीनी प्रकाश सर मास्टर्स है, लॉलीपॉप सर है, उस मास्टर को मैंने असिस्ट किया एंड फाइनली इधर। तो अब ये सारी चीज़ें आप मुंबई में कर रहे थे, तो अब वापस आने का रीज़न क्या है? जो कर रहे थे, पर साथ में घर में रह के जो चीज़ें सीखी है बाहर मुंबई में रहते हुए जो सीखी है, और वो कंटिन्यू यहाँ पे वो चीज़ को कंटिन्यू कर सके, दोस्त के साथ काम कर सके, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सके, और जो रीजनल कंटेंट है, हमारा जो कंटेंट है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सके। तो मैं भी कंटेंट क्रिएशन करना चाहता था और मैं कर ही रहा था, पर एक दिन हमारी बात हुई कि इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से करते हैं और स्ट्रेटेजी के साथ करते हैं। तब हमने मिलके सोचा और ये पूरा स्टूडियो रेडी किया। उसके साथ साथ हमने और 2 क्या कहते हैं कंपनीज बनाई, जो अभी हमने उसका बीज बोया है उस कंपनी का, और धीरे धीरे उसको हम एक बड़ा पेड़ बनाएंगे जिसके नीचे बहुत सारे लोग काम करेंगे, अपने मनपसंद का काम करेंगे। जो मेन पार्ट है सुरेश का भी, जो मैं मानता हूँ जो मेन पार्ट है वो यही है कि इसने उसने अपने दिल की सुनी है, हर बार अपने दिल की सुनी है। और जो लोग अपने दिल की सुनेंगे वो लोग हमारी कंपनी में काम करेंगे। तो ये पूरा सेटअप हमने किया हुआ है आज के शूट के लिए। एक बहुत ही इंटेंस टॉपिक के लिए हमने ये पूरा आज सेटअप रेडी किया है। आज पॉडकास्ट नहीं है, आज रील्स फॉर्मेट जो होगी वो सारे शूट होंगे यहाँ पर। पॉडकास्ट आएंगे और 3-4 दिन के बाद सारे शूट आएंगे, वो भी अब आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक हम नहीं दिखा रहे थे, पर दिखाना ज़रूरी है। उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितने लोगों की क्रिएटिविटी लगती है, वो सारी चीज़ें अब मुझे पता लगने लगा है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स अभी फेमस है या फिर जो सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुके हैं, उन्होंने कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ों पर काम किया है। बिल्कुल, वो हैट्स ऑफ है उन लोगों के। वो एक नाइट की मेहनत नहीं है, काफ़ी नाइट्स गई है, काफ़ी दिन गए हैं, काफ़ी लोग उसके बिहाइंड द स्टोरीज के अंदर काम करते हैं लगातार, तो वो मज़ा आता है। और ये प्रोसेस अपने आप में एक मज़ा है। और
आई एंजॉय। यू एंजॉयड राइट। मैं भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। अभी फिलहाल हम शूट करेंगे और भी अपने टीम मेंबर्स आएंगे तो सबसे बात करवाएंगे। तो हमारे एक और टीम मेंबर भी आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। डायरेक्टर साहब से तो मिल लिया और इससे तो आप मिले हुए हैं पहले भी। थोड़ा लाइट चालू करो तो आपका चेहरा और बेहतर नज़र आए। हाँ, अब नज़र आया चेहरा। तो ये भी आ गया है हर्ष, और इनको मैंने बता दिया कि अब फिर से अपना व्लॉगिंग शुरू हो चुका है। तो अभी अबित बताया ना तुझे भी, और इन लोगों को भी अबित बताया है। तो हम लोग शूट कर रहे थे, पर शूट को थोड़ा रोक दिया है क्योंकि चाय वाय लेके आया है, पफ लेके आया है। तो चला चाय नाश्ता होगा। आलू पैटिस, या हम पफ बोलते हैं, बाहर लोग आलू पैटिस बोलते हैं। तो शूट को ही रोक दिया है खाना खाने के लिए। पहले शूट नहीं होगा, पहले ये खाया जाएगा, उसके बाद चाय वाय पी के अपना बढ़िया से शूट करेंगे। एक और टीम मेंबर आना अभी बाकी है, तो शायद पता नहीं आज आएगा कि नहीं आएगा। आएगा बात हुई है। तो अगर जब वो आएगा तो उसकी भी तारीफ, उसको भी इंट्रोडक्शन आपको दे देंगे हम लोग। और इसका तो श्रावण महीना चल रहा है। देखो, हाँ, तिलक विलक देख के ही पता चल रहा है कि ये तो श्रावण महीना करता है। सुबह सुबह मंदिर जाके आया, तो ये नहीं खाएगा और ये भी खाना खा के आया। तो कोई ना, हम अकेले खा लेते हैं। मुझे दिखाओ, इनको दिखाओ तो पता चलेगा कितना जा रहा है एक पॉडकास्ट, कितने जीबी का है। देखो एक बार आपको पता चलेगा। ओ बाप रे, 12.5 जीबी का पॉडकास्ट है हमारा, और उसको डाउनलोड होने में ही कितना टाइम लग रहा है। तो अपलोड होने में कितना टाइम लगेगा डायरेक्टर साहब? 3 घंटे 3 साढ़े 3 घंटा। और आज हमें अपलोड कर देना था। हमने बहुत बढ़िया टॉपिक पे आज शूट किया है, जो हम सबको पता है कि जो भी अभी चल रहा है पूरे देश में, कोलकाता में जो भी चल रहा है उसके ऊपर शूट किया है। और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमने शेयर किया है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, वो थोड़ा बताइए डायरेक्टर साहब, जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है। मैं सिर्फ यूथ को यही कहना चाहूँगा कि कैंडल वैंडल लेके जाने का कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। हमारी सोसाइटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमें खुद ही उठानी होगी। ये करने से पहले हमें एक दूसरे को अवेयरनेस के तौर पर लेके जाना होगा। ये हो जाने के बाद कैंडल लेके जाके ना वो आएगा। हाँ, जस्टिस मिलना ज़रूरी है, जस्टिस मिलना चाहिए, पर वो जस्टिस का क्या, उसकी लाइफ वापस नहीं आएगी। हम लोग निर्भया कांड भी देख चुके हैं पहले, फिर हैदराबाद कांड भी देख चुके हैं, ऐसे काफ़ी सारे, और वापस ये अभी ये तो फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये सब काफ़ी कुछ था तो ऊपर आ गया। ऐसे कितने सारे होंगे गली गली में, घर घर में, सोसाइटी, छोटी छोटी सिटीज़ में, कि कुछ उसका तो कोई आता पता नहीं, उसकी कौन बात करेगा। चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में अभी हमने जो रिसर्च किया वो कैसा था यार, मेरा तो दिमाग गुन गया कि वो चीज़ हमने देखा कि एक जो भी चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में हमने रिसर्च किया उसमें हमें पता चला कि हर दूसरे बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है इंडिया में, और उसका जो परसेंटेज रेशियो है वही हमारे दिमाग से मतलब ये हो गया कि यार क्या है ये, 52% लड़कों के साथ हो रहा है, लड़कों के साथ। और ये वही लोग हैं जो आसपास में मतलब कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो सोच के, जो हमारे देश का भविष्य है उसके लिए सोच के ही दिल में बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार ये सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और एक होता है कि लोग करते रहें, और एक होता है कि लोग गलती से करके फिर उसे सुधारें। तो जो ये चीज़ें शायद गलती में भी कर रहे हैं कि जिनका दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं है, या फिर वो उनकी उम्र के हिसाब से क्या है हमें। मुझे कभी ना कभी अब मुझे वो माइंडसेट समझ में आता है कि वो होता है ना कि हम लोग जैसे कहते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे सिटीज़ के अंदर बात करते हैं कि उन लोग का घर लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, या ये नहीं करने देते, वो नहीं करते, क्योंकि ये डर है, यही डर है। अगर बड़े लोगों का, बड़े सिटी में बड़े लोगों के साथ अगर ये होता है, वो लोग छोटे छोटे सिटी के हैं तो वो लोग डर के मारे वो निकल नहीं पाते। हम लोग ये कहते हैं ना कि रोक देते हैं, हम डर के आगे जीत करते, डर हटाते हैं, पर डराने वाले कम होंगे तब जाके डर कम होगा। तो हमें जब विश्वास आएगा लोगों पर, लोग ही तो कर दे रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता होता वो है कौन। तो हर 2 बच्चों में अगर कोई कर रहा है तो सोचो कि उन लोग की तादाद कितनी बड़ी होगी। वही ये फिर बोल रहा हूँ ना, वही कैंडल लेके, जब तक हमें दुख ना हो तब तक कैंडल
हाँ। और फिर अभी ये 4-5 दिन के बाद वापस सो जाएंगे, फिर वापस अपने धंधे पे लग जाएंगे, जब तक हमको नया कोई कंटेंट या नया कोई सिनेरियो नहीं मिलेगा। फिर हम लोग वापस उसके लिए बात करेंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हमने किसी ने नहीं बात की कि नेक्स्ट कैसे रोका जाएगा। ट्रू। तो ये बता रहा हूँ, आधे लोग सो रहे, उनको इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि उनकी अच्छी चल रही है, जिसके साथ हुआ है उसी को पता चल रहा है, और जिसके साथ हो रहा है। तो वो इंडिया में अभी काफी लोग क्यों बोलते हैं, मुझे अगर ऐसा लगता है ना कि अपने मतलब से मतलब रखो, क्योंकि उन लोग को पक चुके हैं, वो थक चुके हैं, किसको जगा रहे हैं, सोए हुए को जगा रहे हैं। तो हम लोग जिसको खुद नहीं बाहर आना उसको कौन क्या बचा सकेगा। इसीलिए वो लोग का भी मुझे कभी कभी पॉइंट अच्छा लगता है कि मेरे मतलब का नहीं है। क्यों उसका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगता है? क्योंकि वो बोलते हैं कि इन लोग को जगाना है जो सो रहे हैं आज कैंडल। और मोस्ट ऑफ उन लोग का भी अगर कोई कैंडल लेके, आधे लोग तो यूं गए होंगे, मैं डेफिनेटली श्योर के साथ बोलूंगा, आधे लोग तो यूं ही कैंडल लेके गए होंगे कि भाई मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया, मैंने स्टोरी लगाई सोशल मीडिया पर, देखो ये हुआ वह हुआ। पर इसके पहले वो कहाँ था, उनका कंट्रीब्यूशन हम लोग। इसलिए जब तक मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर हम लोग सोसाइटीज के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक वो कहना सब वेस्ट है। अमला, बोलिए। तू मुझे एक सवाल का जवाब दे। ठीक है, मेरे को तुझे काफ़ी टाइम से पूछना है कि तू मेरी हर उल्टी सीधी बात कैसे मान लेता है। जब मैं तुझे बोलता हूँ मुझे ये वाला भी करना है, मुझे ये वाला भी करना है, सारी चीज़ें करनी है, हम कितने सारे बिजनेस एक साथ में कर रहे हैं, ठीक है, तो तू हर बार मेरी हर बात में हाँ में हाँ क्यों करता है? वो जो बोलते हैं ना, मैंने बोला तो करने का करने का तो मेरे में गिर भी जाता हूँ, वो जाओ करता जो करना है उसमें तू इस वजह से तू गिर जाता हूँ। तुझे कभी डर नहीं लगता कि यार कुछ इसके साथ कुछ काम किया और साला उल्टा हो गया तो क्या होगा? दोनों डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे। यही सोच के हमने डायरेक्टर साहब को भी डाल दिया। और अगर डूबे तो सही, पर अगर जो पार हो गए तो भाई फिर घूमेंगे। तो मैं तेरे से भी पूछता हूँ कि तूने क्या सोच के मेरे ऊपर भरोसा किया? तू साला कहाँ तूने डायरेक्शन किया, तूने कहाँ कोरियोग्राफी की, क्या क्या चीज़ें की, पर तूने क्या सोच के ये सोचा कि मैं इसके साथ काम करता हूँ? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, पर ये चीज़ है कि हमने 12-13 साल से जानते हैं एक दूसरे को, इतना तो भरोसा था ही कि कुछ अच्छा कर लेंगे, ढंग से कर लेंगे, और गाली देनी होगी तो बेफिक्र होकर दे देंगे। बाहर वाले को किसको देने जाएंगे, तो अंदर दे देते। तो वही एक था थॉट के जितना दिमाग नहीं लगाना था, जहाँ पे ट्रस्ट और वो सारे मेंशन जब चीजें हो जाती है ना मैटर कि हाँ बंदा अपना ही है, तो आप रात को सुकून से जी सकते हो, सो सकते हो, और टेंशन नहीं होता कि किस पे संभाल के जा रहे हैं। हाँ। नहीं आता उसको पता है कि उसको इतना ही नहीं आता तो वो उतना ही करेगा। हाँ। और बाकी सारी चीजें में इतना दिमाग लगाना है, इसलिए मैं फिर से तैर गया। तू भी तैर गया। इसीलिए मैं अपने दोस्तों के साथ ये सारी चीज़ें करता हूँ, इसके साथ भी करता हूँ। ये देखो ये हमें जब कोई काम करते हैं ना हम, तब हमें 50% से ऊपर चीज़ों का बारे में पता ही नहीं होता है कि हम कैसे करेंगे। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। हमें पता ही नहीं होता है हम कैसे करेंगे, पर जो भी कर हो जाता है। कैसे हो जाता है? वो अभी ऊपर वाले की देन है कि इतनी रैंक जब बांट रहे हैं तो हमें भी तो ये तीनों पे भी बांट देते हैं। हाँ, ये तीनों पे भी बांट देते हैं। क्योंकि मैं कई बार सोचता हूँ कि जब भी कुछ ना कुछ हम नया ट्राई करते हैं ना, सारा कुछ पता ही नहीं होता है क्या करना है। तो टाइम मतलब क्या बीतने के बाद पता चल ही जाता है कि हाँ भाई आ गए वो स्टेज पे। तुझे क्या लगता है वो एक चीज हम क्या सही करते हैं जिसकी वजह से हमारे काम हो जाते हैं? मतलब जो रिस्क लेना है ना, जो नया धंधा करते हैं हम, हाँ। उसमें जो हम रिस्क लेते हैं ना, वो बेफिक्र ले लेते हैं। हाँ। कि देखेंगे पार हो गया तो पार, या तो फिर डूबे तो साथ में डूब जाएंगे। हाँ। तो वही वो फैक्ट है जो हमें पार करवा देता है, कई बार करवा देता है, बहुत बार करवाया है। और ये तो देखा हुआ है, रियल में देखा हुआ है। हाँ। कि जो हमारा बिजनेस पहला ही बिजनेस था उसको कैसे पार किया। हाँ सही बात है, क्योंकि उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, बहुत। तुझे क्या लगता है क्या चीजें ऐसी है जो हमें मतलब पार करवा देती है? बिलीफ। वो
पार करने वाला बिलीव जो लगता है कि हाँ हो ही जाएगा, हाँ तो वो मुझे लगता है कि उसी वजह से हो जाता है। तो टेंशन डर लगता नहीं है, क्योंकि वो जब बिलीव रखते हैं ना तो आधी चीजें ऐसी होती है कि पता ही है कि हमें आधी चीजें नहीं पता, और ये फाइंड करना बहुत जरूरी होता है कि हमें ये नहीं पता है। हाँ ट्रू, ये पता है कि हमें ये नहीं पता, इसलिए हम उसके लिए बेफिक्र होते हैं और हम क्या हाँ हमें नहीं पता है, अब हमें क्या करना है कि बस काम करना है उसके काम ऊपर, करना है, तो फिर उसके लिए बिलीव है तो वो हो जाता है। और वही चीज हमें अनकॉमन बना दी है। ओहो हो भाई, सच में मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, सच में मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि व्लॉगिंग करें, क्योंकि देख क्या होता है कि एक होता है कि हम बातें करते हैं, काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और वो चीज़ हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो मेरा जो पर्पज़ है व्लॉगिंग करने का भी वो यही है कि पिछले 2 महीनों में हमने बहुत ज़्यादा डीप बातें की है, और ऐसी ऐसी एक दूसरे के साथ बातें की है जो दोस्तों में नहीं होती है, तो जो नहीं हो रही है वो लोगों के सामने आए। और जैसे इनिशियली हमने बोला था कि जो भी हमारा स्ट्रगल टाइम है ना, अभी जो भी हमारी मेहनत है एक वीडियो को शूट करने के लिए, वो लोगों तक पहुँचे कि हम कितने तामझाम के साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब बस तुक्के लगा रहे हैं, अब वो तुक्के वाली बात गई है अपनी, अब हमें पता है कि ये चीज़ होने वाली है और वो होके रहेगी, और वही हमें अनकॉमन बनाती है। वेयर एवरी स्टोरी मैटर्स, इसकी स्टोरी भी मैटर करती है, इसकी स्टोरी भी मैटर करती है, मेरी भी करती है और आपकी भी करती है। तो ढूंढो वो अनकॉमन चीज़ क्या है। मुझे मेरी अनकॉमन चीज़ मिल गई है, मेरे दोस्त, मेरा सपना और साथ में जीने की एक वजह। तो आप लोग भी वो ढूंढो। तब तक आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, गुड बाय, ड्रीम बिग। अब मैं लाइन अपनी भूल गया था, कैसे भूल गया, ये मेरी फेवरेट लाइन है जो मैंने न्यूजीलैंड में अपनी दीवार पे चिपकाई थी, वो फिर से एक बार आपके लिए। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, स्टे पॉजिटिव एंड मेक इट हैपन। सी यू।